दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मंदोदरी क्यों बनी एक अप्सरा से रावण की पत्नी? माता पार्वती ने मंदोदरी को क्यों दिया था श्राप? हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था। मंदोदरी मधुरा नामक एक अप्सरा थी, जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर महादेव पर पड़ी। महादेव को देख वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहीं पहुंची तो मधुरा की इस हरकत को देख वह बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान शंकर को मधुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मधुरा की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसलिए वो मधुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गईं और उन्होंने मधुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। इसके बाद अप्सरा मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान असुरों के देवता मयापुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। मधुरा का भी 1 साल पूरा हो उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा और मंदोदरी का पालन पोषण किया। कुछ समय बाद मंदोदरी बड़ी हो गई। माया और रावण की घनिष्ठ मित्रता थी। कुछ सालों बाद जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वो मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। इस तरह मंदोदरी रावण की पटरानी बनी। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया और मंदोदरी की एक बात भी नहीं मानी। इसी कारण प्रभु राम और रावण का युद्ध हुआ और युद्ध में प्रभु राम विजय, रावण मारा गया। प्रिय दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।